Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today I will teach you about presses. What is the definition of presses and ये असल में एक चीज़ क्या है presses. Okay, so presses. Summary of a speech or a text. It is called presses. ये जो है एक स्पीच एक तकरीर की एक समरी होती है. एक बड़ा लंबा तकरीर होता है और इसका एक छोटा सा जो समरी है, एक मुख्तसर सा जो समरी है, खुलासा है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रेसेस कहते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये प्रेसेस जो है हम लिखते कैसे हैं. ठीक है, तो आइए कुछ नुकात है, अगर उसके बारे में हम क्लियर हो ना तो फिर हम इसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से. क्लियरिटी है, करेक्टनेस है, अनबाइस्ड व्यू है, कोहेरेंस है, कंप्लीटनेस है, इनडायरेक्ट स्पीच, वन वर्डिंग है, सिंगल पैराग्राफ है. तो ये तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये इसके बारे में अब जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ क्या है. ठीक है ना. देखो, क्लियरिटी अब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? किस चीज़ की क्लियरिटी चाहिए इन्हें चाहिए कि आइडिया क्लियर हो, मीनिंग क्लियर हो, और जो आपकी सोच हो ना, जिस कंटेंट के बारे में आप फ्रेसेस लिखते हैं उसके बारे में आपकी जो सोच है वो क्लियर होनी चाहिए. करेक्टनेस, आपकी जो कंटेंट है जो आप लिखना चाहते हैं, जिसके बारे में आप फ्रेसेस लिख रहे हैं ना, उसके बारे में कोई मिस्टेक ना हो, कोई शक व शुबा ना हो, और उसके साथ साथ आपकी जो ग्रामर है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. ठीक है. अनबाइस्ड व्यू का मतलब यहाँ क्या है? अनबाइस्ड व्यू का मतलब यहाँ यह है कि नो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. मतलब आपका अपना ज़ाती जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो नहीं होना चाहिए. आपको एक न्यूट्रल किरदार अदा करना चाहिए इसमें. ठीक है. कोहेरेंस का यहाँ क्या मतलब है? कोहेरेंस का मतलब ये है कनेक्शन विद कंटेंट होना चाहिए. आप जिस कंटेंट पे फ्रेसेस लिख रहे हैं उसके साथ इसका ताल्लुक होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप तालीम पर फ्रेसेस लिख रहे हो और बात आप वो किसी और चीज़ के बारे में कर रहे हो. कनेक्शन होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक रेगुलर मैनर होना चाहिए, एक अरेंजमेंट होनी चाहिए. ठीक है. एक ऑर्डर होना चाहिए, और इसके साथ साथ ट्रांजिशन वर्ब आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है इसमें. ठीक है. और कंप्लीटनेस का यहाँ मतलब ये है कि आपकी जो थाट है वो मुकम्मल होनी चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन है उस कंटेंट में ज़रूर होनी चाहिए. कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए. आपकी इंफॉर्मेशन नामुकम्मल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुकम्मल होनी चाहिए. ठीक है. इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ मतलब क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच का? आपका अपना आइडिया होना चाहिए, ओन आइडिया, एक आपका अपना सोच होना चाहिए. कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी और का सोच के मुताबिक आपने कहा हो कि अकॉर्डिंग टू हिम, या उसके मुताबिक, या आपने किसी से चुरा लिया हो. कहीं ऐसा ना हो. वन वर्डिंग का मतलब क्या होता है? वन वर्डिंग का मतलब ये होता है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है. किसी और से आपने कॉपी पेस्ट करके अपने प्रेसेस में नहीं लिखना है. ठीक है. और इसके साथ साथ आपको सारे प्रेसेस का एक सिंगल पैराग्राफ बनाना चाहिए. कभी कभार डिपेंड करता है कि आपका प्रेसेस जो है वो किस चीज़ के बारे में है. तो कभी कभार 1 से लेकर 3 पैराग्राफ बन सकते हैं आसानी से, पर आपको कोशिश यही करनी है कि तकरीबन 1 पैराग्राफ हो. ये जो सारा मैंने बता दिया ये इसके प्रेसेस के बारे में. अगर आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में. बाकी शुक्रिया.